वर्तमान में अभी हम खेती बाड़ी पर ही निर्भर कर रहे हैं। छोटा थे उस समय दादाजी के साथ में जाते थे। दादाजी हल बैल लेकर के जाते थे खेत को जोताई के लिए। देखते थे कि उस समय जो खेती का पद्धति था, बिल्कुल हमारे घर में ज़्यादा मात्रा में गाय हुआ करता था और गाय के गोबर से ही हम लोग खेती करते थे। उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं डालते थे। पहले परदादा सब कर हलथिन, जैसे हवाले वहाँ की गढ़ा जमा कर हलथिन और आवाले बरसात जेठ बैसाख तो गोबर दे देथिन खेत में छीट। ऐसे ही बहुत तरह का तो हुआ है, कीड़ा मकोड़ा रहा है तो जीव जंतु ओकरे से पैदा हुआ है। और जो पहले हला हल तो मैंने साग में हुआ खा ले तो ऐसे रहा है और ओकर में नहीं कोई सुइया नहीं दवाई बीरो कुछ नहीं, जड़ी बूटी की दवाई खा ले तो ऐसे ही अच्छा ही जाने। लेकिन बीच में इधर जो देखें 2 4 5 साल 10 साल से कि ज़्यादा हम लोग यूरिया DAP ये सब इस्तेमाल करने लगे। हम दूसरे किसान भाइयों को देखते थे कि वो यदि 1 बोरी डाल रहा है तो हम 1.5 बोरी डालते हैं, इस तरह से, ताकि हमारा पैदावार अच्छा हो। तो इसमें यूरिया DAP का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा खर्चीला हो रहा है। पैदावार तो ज़रूर हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ हमारा नुकसान भी हो रहा है। तो अभी हम इनके बहुत तरह का सभी बीमारी है, नाना प्रकार के। अभी कोई दवाई दारू सूट भी नहीं कर रहा है। अभी सब शुगर होन, कैंसर होन। अभी ककरो देखवा गोड़ लूंज भेगो, ककरो हाथ लूंज भेगो, ककरो हॉस्पिटल नहीं बिनु कुछ तो हो नहीं रहा है। हम तो बीमार पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। बहुत सा अभी तो समस्या है कि बांझपन का है, बहुत जल्दी कम उम्र में ही बाल पकड़ जाना, ये सब अभी देखने को मिल रहा है। आज देखें तो हर घर में बीमारी आ गया है। तो हमको वजह लग रहा है कि वो केमिकल खान पान से ही ये ज़्यादा ही बीमारी आ रही है। एक जीवा प्रोजेक्ट आया, उसके माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला कि आप जो दादा परदादा के हिसाब से खेती करते थे, उसी तरह से फिर से आपको जैविक खेती पर उतरना है, प्राकृतिक खेती करना है जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होना। तो इसमें हमको सबसे अच्छा लगा कि अभी गांव घर में जो अब उपलब्ध है, गोबर आराम से मिल जाता है और उसका गाय का मूत्र भी उपलब्ध हो जाता है। और मतलब उसको कहा जा सकता है कि बहुत कम लागत में, यानी 0 बजट में हम उसका अपना खाद तैयार कर सकते हैं। जैसे 10 लीटर गौमूत्र है, 2 किलो है गोबर, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, 2 किलो मिट्टी है पीपर के नीचे की मिट्टी, और 170 लीटर है पानी। उससे हम जीवामृत तैयार करके इसका उपयोग कर रहे हैं। अभी 1-2 खेत में देख रही लगाए कि अभी गोबर से कि देखे इतनी कैसन हुआ है। ऐसे अभी कोई तो खाने ना भी ठीक आ रहा है। और इसका देखें कि सही मायने में बहुत अच्छा रिजल्ट, जिस तरह से हम यूरिया DAP डालते थे उसका ग्रोथ होता था, उसी तरह से टाइम पर हम यदि इस जीवामृत घनामृत का हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा उपज अच्छा होता है और उसका खाने में जो स्वादिष्ट होता है, इसका कुछ टेस्ट अलग ही होता है। क्योंकि भिंडी में हम लोग देखे थे कि भिंडी में इसका उपयोग किए थे तो बोलते थे कि भिंडी आपका जो है उसका टेस्ट ही अलग है। तो हमने बोला कि हमारा जो भिंडी है वो इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखें कि हम लोग खेत में कि जैसे ही गाय गोबर दी तो कुछ दिन के बाद में उसके नीचे से पूरा जीव आया और उसको फिर गोबर मिला करके, मतलब वहाँ से जो केचुआ है वो मिट्टी से नीचे लेकर के, लेकिन अभी केमिकल डालने से केचुआ भी मर जा रहे हैं। तो हमारी मिट्टी को ऊपर से नीचे करती थी केचुआ जब हम लोग गोबर डालते हैं तो अभी वो बिल्कुल ख़त्म हुआ। इसलिए अभी उसको फिर से गोबर का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और उसको दिया तो उत्पादन भी सही हुआ। तब से हम बोले कि अब हमको एकदम यूरिया तो छोड़ ही देना है, यूरिया और DAP का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि हम अपना घर के लिए उपज कराते हैं और उसको खुद खाते हैं। खेती करने का पद्धति जो है पारंपरिक जो लोग करते हैं नहीं, इसमें तो हम बहुत अच्छा खुश हैं। इसे हम तो और भी किसान को बताते हैं कि हम उस खाना को भी लोगों को खिलाए हैं तो बोले कि खाना में बहुत अच्छा टेस्टी है। बोले कि अगला बार आप ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे तो हमको खुद दीजिएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। हम बोले खुद आप भी लगा सकते हैं वो प्राकृतिक खेती के रूप में।
अभी हम देखें कि केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल होने से तरह तरह की बीमारी आ रहे हैं, तो हम अपने आप में सचेत हो गए। अभी देखे तो सब कुछ घर भी बने थे दवाई, अभी कहीं जाए की जरूरत ना है। तो इसे हम खुद जागें और किसान लोग भाइयों को भी जगाने का प्रयास करें, ताकि ये कम लागत में हम अपना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। भिंडी, करेला, नेनुआ, कद्दू, ये सब है। चाहे कीटनाशक के रूप में हो, जिसे हम लोग नीमास्त्र, नीम के पत्ते से उसका खाद को तैयार करते हैं, तो इसमें कीड़े कम आते हैं। तो ये भी अच्छा हमको लगा। मतलब हमारे संसाधन में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो आइडिया नहीं था। लेकिन ये जीवा प्रोजेक्ट आया, उसके माध्यम से हमें जानकारी हुआ। क्योंकि हमने पिछले बार भी देखा था कि जो सल्फेट डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो उनका जो प्याज है जल्दी ही सड़ जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये साल भर तक वो रह जाता है बिना उसमें कुछ डाले हुए भी। तो ये जैविक खेती का ही इसका फ़ायदा हमें बहुत अच्छा नज़र आया। अभी तो हम अवेयरनेस हो चुके हैं कि अब हमको केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, कहीं केमिकल से बचना है। बहुत अच्छा लगा और उसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये हमेशा संकल्प लेता हूँ कि मैं उसको हमेशा इसका इस्तेमाल करता रहूँगा।